ओके फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने देखा था सिंपल इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का एंड प्रोग्राम। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस देंगे। ओके, वो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। तो प्रोग्राम आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला तो एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा कोडिंग और चौथा ड्राई रन। ओके, फिर हम ये देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम प्रोग्राम को सॉल्व स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रोसेस है। जो एल्गोरिथम है वो प्रोग्राम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रोसेस है। प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रोसेस को ही एल्गोरिथम कहते हैं। द मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये सब नोट कर लें एंड याद भी कर लें। एग्जाम में बेसिकली ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये सब को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रोसेस है, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। प्रोग्राम को सॉल्व करने का 5 स्टेप है। पहला जो स्टेप है वह है स्टार्ट। पहले तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। दूसरा इनपुट, वह कोई डेटा को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसमें कुछ डेटा इनपुट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है तीसरा, वो आता है अप्लाइंग फार्मूला। जब वो डेटा को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उस पर अब फार्मूला अप्लाई होंगे कि इस डेटा को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीपल करना है या क्या करना है। उस पर फार्मूला अप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होगा डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब कि जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे अब डिस्प्ले किया जाए, दिखाया जाए, आउटपुट किया जाए, तो उसे बोला जाता है डिस्प्ले द रिजल्ट। अब प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो एल्गोरिथम 5 स्टेप में होते हैं। पहला तो स्टार्ट होगा, दूसरा इनपुट होगा, एक्सेप्ट करेगा कोई डेटा को, फिर उसके अकॉर्डिंग फार्मूला को अप्लाई करेगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को। जो रिजल्ट आएगा फार्मूला अप्लाई करने के बाद, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है? एल्गोरिथम लिखना है। 2 नंबर को जोड़ का एल्गोरिथम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा में एक्सेप्ट करेंगे 2 नंबर ए और बी। यहाँ पे हम लोग 1 और 2 सोच सकते थे, 3 एंड 4 सोच सकते थे, कोई भी नंबर सोच सकते थे। लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली किसी भी नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले वो इंटीजर्स लेता है, ए टू जेड, कोई भी लेटर ए टू जेड, स्मॉल लेटर कोई भी ए टू जेड वो लेता है। उसके बाद हमें वैल्यू बैठानी होती है, ये कि 1 2 या जितना चाहे। फिर बी की वैल्यू बैठाते हैं 3 4 या आपके अकॉर्डिंग कुछ भी बैठा सकते हैं। डायरेक्टली वैल्यू को ये ऐड नहीं करता है कंप्यूटर। हमें उसके लिए इंटीजर का यूज़ करना पड़ता है, इंटीजर की हेल्प लेनी पड़ती है। आगे हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे जब हम कोडिंग करेंगे तब। पहला तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा एक्सेप्ट 2 नंबर, ये और बी को एक्सेप्ट किया। अब उसके आगे हम लोग करेंगे फॉर्मूला अप्लाई। हमें क्या करना है? सम करना है। सम इक्वल टू ये प्लस बी। अब हमें क्या करना है? डिस्प्ले द रिजल्ट। जो सम इक्वल टू आया ये प्लस बी, अब उसे डिस्प्ले करना है। सम इक्वल टू ये प्लस बी ही डिस्प्ले करना है। अब ये डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? स्टॉप कर देना है। उसके बाद आगे ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? बेसिकली फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को जो एल्गोरिथम है उसे ग्राफ के द्वारा दर्शाने का तरीके को ही फ्लो चार्ट बोला जाता है। एल्गोरिथम को ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करने के तरीके को फ्लो चार्ट बोला जाता है।
फ्लो चार्ट किसे बोला जाता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स यूज इन फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम को ग्राफ के थ्रू से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ शेप्स का यूज करेंगे। उन शेप्स को आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो स्टार्ट होगा, तो हम लोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करेंगे शेप ओवेल का। इस शेप का यूज हम लोग करेंगे स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। दूसरा एरो, एरो का यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप। एरो दर्शाता है कि स्टार्ट होने के बाद प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, इसके आगे कौन सा स्टेप है। पैरेललोग्राम, इसका यूज बेसिकली हम लोग करेंगे किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए। जब हमें किसी भी डेटा को इनपुट में दिखाना होगा तब पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, या फिर जब आउटपुट शो करना होगा तब हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। उसके बाद चौथा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज करेंगे जब हम किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि हम लोगों ने पीछे यूज किया था सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे रेक्टेंगल का और वहां पे लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला सम इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद उसके बाद पांचवा है डायमंड। डायमंड का ये शेप होता है, इसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बेसिकली हम लोग अभी इसका यूज नहीं करने वाले हैं, आगे इसका यूज। आपके पास फोन कॉल्स आते होंगे, उसके बाद उसके बाद एक डिसीजन होता है कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे या कट करोगे। तो वहां पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, रेड से कट करो एंड ग्रीन से एक्सेप्ट करो। वैसे ही जहां पे डिसीजन मेकिंग का यूज होगा वहां पे हम लोग इस शेप का यूज करेंगे। फिलहाल इसका अभी कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ 4 ही शेप्स देखने हैं। आगे इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अच्छे से ध्यान देना। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर का सम निकालना है, वो भी फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग ओवेल का यूज किए और उसमें लिखे स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एरो का यूज किए। नेक्स्ट स्टेप में एरो का यूज किए। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, एक्सेप्ट 2 नंबर। तो हम लोग डायरेक्टली किसी भी 2 नंबर को जोड़ नहीं सकते, 1 या 4 या 5 ऐसे करके किसी भी नंबर को डायरेक्टली हम लोग नहीं जोड़ सकते। उसके लिए हम लोग इंटीजर का यूज करते हैं, A to Z, ABC, और उसके बाद हम लोग A का वैल्यू पुट करते हैं 1 to B का वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। वैसे ही सबसे पहले उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट करेंगे 2 नंबर A और B। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना, सम इक्वल टू A प्लस बी, जो होगा रेक्टेंगल में। फिर तीसरा होगा नेक्स्ट स्टेप एंड चौथा होगा डिस्प्ले द रिजल्ट, सम इक्वल टू A प्लस बी, जो होगा पैरेललोग्राम में। ये है आउटपुट, ये है इनपुट। ये इनपुट है एंड ये आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट को हम लोग शो करते हैं पैरेललोग्राम में, और जो फॉर्मूला अप्लाई, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है उसे हम लोग रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है स्टॉप, नेक्स्ट आता है स्टॉप। स्टॉप को हम लोग ओवेल से दिखाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा कोडिंग। क्या है कोडिंग? द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग विच इज रिटेन इन प्रोग्राम इज नोन एज कोडिंग। द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग का वह भाषा जो प्रोग्राम में लिखा गया है उसे कोडिंग कहा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग विच इज रिटेन इन प्रोग्राम इज नोन एज कोडिंग। मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में, उसे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसे ही कोडिंग बोला जाता है। कोडिंग को ही हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ओके, कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों एक ही है। अब नेक्स्ट आते हैं ड्राई रन पे। ड्राई रन एक प्रोसेस है जो प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम काम करता है। ड्राई रन इज अ प्रोसेस दैट वर्क मल्टीपल टाइम्स इन प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग को 1 से 5 तक सम करना है, ठीक है। सम का वैल्यू है 0,
और ये का वैल्यू है 1 to 5, मतलब ये 1 से 5 तक जाएगा। तो सम इक्वल टू हम लोगों ने लिखा सम प्लस ये का सम का वैल्यू था 0 0, एंड ये 1 to 5 जाना था, ये का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया 1। अब ये सम इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि 0 + 1 = 1। अब फिर से देखिए, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। अब सम का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, सम का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट आएगा 1 के बाद 2। ये हम लोगों ने यहाँ ये का वैल्यू 2 पुट किया। अब इसको ऐड करेगा कंप्यूटर, इसे और इसे ऐड करेगा, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब सम का वैल्यू 1 नहीं रहा, अब सम का वैल्यू चेंज होके 3 हो गया। अब फिर ये सम का वैल्यू यहाँ इस सम में पुट होगा 3 प्लस ये का वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 2 के बाद आता है 3। अब 3 + 3, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, एक ही वैल्यू एक ही चीज, एक ही फंक्शन बार बार मल्टीपल टाइम वर्क कर रही, तब तक वर्क करेगी जब तक ये वैल्यू 5 तक ना पहुंच जाए। 3 3 6, अब सम का वैल्यू 6 हुआ, 6 फिर से ये इस सम में पुट होगा 6, 3 तक हम लोगों ने ये की वैल्यू बैठा दी थी। अब 4 आएगा, 6 + 4 = 10। अब फिर से सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 4 तक हम लोगों ने ये पुट किया था, अब ये 5, नेक्स्ट ये 10। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये था ड्राई रन। ड्राई रन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम वर्क करते रहता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं किस टाइप के आ सकते हैं। पहला तो आ सकता है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसे याद कर लेना आप लोग को। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ जो है वो किनके द्वारा डेवलप किया गया था? बेजर्नियर स्टॉर्स्ट्रप द्वारा। कब किया गया था? 1980 में। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड MLL का मतलब होता है मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।